हेलो गाइस। तो आज बात करते हैं रजिस्टर सिस्टम की। रजिस्टर सिस्टम में आपका दो टाइप के रजिस्टर सिस्टम होते हैं। एक सीरीज रजिस्टर सिस्टम, दूसरा पैरेलल रजिस्टर सिस्टम। सीरीज रजिस्टर सिस्टम होता है और पैरेलल रजिस्टर सिस्टम होता है। तो सीरीज रजिस्टर सिस्टम में जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो इन द एंड टू एंड रहते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड जुड़े रहते हैं। और पैरेलल में जो है साइड बाय साइड रहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर बात करें यहाँ पर एंड टू एंड अगर अटैच है तो सीरीज, और अगर यहाँ पर आपस में एक वन बाय वन सेपरेट हो जाते हैं तो पैरेलल रजिस्टर कहलाते हैं। जनरली देखा होगा आप लोगों ने, जो शादियों में लाइट्स जलती हैं तो लाइट्स के वो कॉम्बिनेशन आपके एंड टू एंड लगाए जाते हैं, और वहाँ पर वो है जो सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। और जो घरों में सप्लाईज आती हैं उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशंस होता है। अब बात करते हैं, वोल्ट मीटर हमारा यहीं लगेगा बिटवीन द रजिस्टर सिस्टम, और एमीटर रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी वोल्ट मीटर रजिस्टर के बीच में रहेगा, और ब्रांचिंग के बीच में यहाँ पर वोल्ट एमीटर लगा रहेगा। फिर आती बात यहाँ पर कि कितना हमको रजिस्टर सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालना है, तो कितना वोल्टेज सप्लाई मिलता है। और अगर देखें तो सीरीज में कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस पाया जाता है किसी भी रजिस्टर के रेजिस्टेंस का निकालने का। तो रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस निकालने के सीरीज और कॉम्बिनेशंस में अलग अलग मेथड होते हैं। ओके, तो बात करते हैं हमारा सीरीज रजिस्टर की। तो सीरीज रजिस्टर सिस्टम में हमारा रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, या रजिस्टर्स पे कितना हम निकाल सकेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के अलग अलग चाहे एक साथ वैल्यूज। तो अगर माना यहाँ पर x और y पॉइंट के बीच में जो वोल्ट मीटर लगा है उसकी रीडिंग आती है V। x और y के बीच में जो रीडिंग आती है वो V आती है, और करंट हमारा I फ्लो कर रहा है, और पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की रीडिंग वोल्ट मीटर में आती है, तो वो रीडिंग V होती है। अब सपोज दैट कि यहाँ पर हम एक दो रजिस्टर्स को हटा देते हैं, सॉरी दो वोल्ट मीटर को हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, पहले रजिस्टर्स की आएगी। तो यहाँ पर रजिस्टर्स की रीडिंग नोट कर लेंगे, V1 रजिस्टर V1 की, तो एक रीडिंग यहाँ पर आ गई आपकी। फिर अगली रीडिंग जो है V2 की इसी तरह नोट डाउन कर लेंगे जब V1 को हटा देंगे, और अगर V2 हटा देंगे तो V3 की रीडिंग आ जाएगी। अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में पाया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट बिटवीन द एंड एक्स एंड वाई, जो टोटल वोल्टेज होता है वो V1 और V2 और V3 के एडिशन के इक्वल होता है। टोटल रेजिस्टेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रहता है। एमीटर की रीडिंग पे कोई भी इफेक्ट्स नहीं आता है। अब यहाँ पर V इक्वल टू क्या होता है, IR। V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR रख देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा IR1, यहाँ पर आ जाएगा IR2, यहाँ पर आ जाएगा IR3। I कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 IR, यहाँ I से I कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 गिव्स द एडिशन गिव्स द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, यानी पूरा रेजिस्टेंस का सिस्टम है सीरीज का। अब बात करते हैं पैरेलल रेजिस्टर्स की। तो पैरेलल रेजिस्टर्स में हमारे तीन रेजिस्टर्स है R1, R2, R3। अब इन तीनों का भी कैसे मेजरमेंट करेंगे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं साइड बाय साइड। तो अगर वोल्टमीटर की रीडिंग देखेंगे तो दो एंड्स में आपका पूरी कंबाइंड रीडिंग निकलेगी, टोटल रेजिस्टेंस जितना भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो सपोज दैट यहाँ पर वैल्यू आई थी V, और एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो आएगी I, तो V इक्वल टू I R हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो मिलेगा हमको बिटवीन द टू एंड X एंड Y वो होगा R, और हमारा करंट फ्लो हो रहा I, जो कि एमीटर से रीडिंग आएगी और वोल्टमीटर से वोल्टेज की रीडिंग आएगी। अब हम करते क्या है कि एमीटर को हटा करके हम यहाँ पर एक रजिस्टर को पहले प्लेस करते हैं। एमीटर को पहले हम यहाँ लगा देते हैं और वोल्टमीटर हमारा यहीं रहेगा बिटवीन द टू एंड्स। तो अब यहाँ पर जो रीडिंग निकलेगी वो किस रजिस्टर की निकलेगी? रजिस्टर R1। किसकी निकलेगी? रजिस्टर R1। अब चाहे यहाँ पर नीचे से R1, R2, R3 किया था, यहाँ पर हम R1 की वैल्यू की जगह यहाँ पर R1 ही वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो करंट की वैल्यू हमारी आ जाती है एमीटर से I1, और वोल्टमीटर की रीडिंग सेम रहती, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। फिर अगर एमीटर को हटा करके हम यहाँ पर लगाएंगे तब इस रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू आएगी, यानी कि जो करंट सप्लाई की वैल्यू आएगी वो I2, और यहाँ पर अगर लगाते हैं तो I3 आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा कंबाइंड करंट सप्लाई मिला था I, एमीटर से जो रीडिंग आई थी वो उसका, और अलग अलग वोल्ट रेजिस्टर्स में जितने करंट्स की वैल्यू आई थी I1 प्लस I2 प्लस I3 I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। वोल्टमीटर में कोई भी चेंज नहीं होता है चाहे जिस जगह पर लगाया जाए, यानी वोल्टमीटर वोल्टेज हमारा सेम रहेगा तीनों ही रजिस्टर सिस्टम में और ओवरऑल रजिस्टर सिस्टम में भी। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, V इक्वल टू IR होता है और I इक्वल टू हो जाएगा क्या? V अपॉन R। तो यहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 इज प्लस V अपॉन R3। V कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन R टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द रजिस्टर्स ऑफ द सिस्टम कॉम्बिनेशन में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो जोड़े जाते हैं।